नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट में हम यूजरेफ हुक को कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम ये देखेंगे एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर बना के। तो यूजरेफ हुक की मदद से हम रिएक्ट में डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो किसी और तरीके से हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एरिया मैं एक बना लेता हूँ। तो इसमें हम कुछ प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं राइट समथिंग, मतलब कुछ लिखो यहाँ पे, एनीथिंग, कुछ भी लिखो। तो इसके बाद मुझे ये नेम आईडी नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ मुझे चाहिए, तो ये ठीक है। और मुझे कुछ इनपुट भी चाहिए, तो एक कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट बना लेता हूँ। और ये होगा यूज स्टेट और इनिशियलाइज्ड होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो टेक्स्ट एडिटर में वैल्यू मेरा होगा ये इनपुट। और जो ऑन चेंज होगा, मतलब मुझे वैल्यू तो सेव भी करना होगा, तो ऑन चेंज में ई मेरे पास है सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये तो सबको पता है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए, कुछ बटन्स मैं बना लेता हूँ और ये ऊपर बना लेता हूँ क्योंकि टेक्स्ट एरिया में बटन्स ऊपर ही होता है। तो डिव, और डिव के अंदर सोचो एक बटन है क्लियर, ताकि इस बटन को क्लिक करने से जो भी है यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा क्लियर। और ऊपर मैं फंक्शन भी बना लेता हूँ, फंक्शन क्लियर। और इसके अंदर तो मुझे पहले से ही पता है कि मुझे सेट इनपुट को एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं क्लियर को क्लिक करूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि सब कुछ क्लियर हो रहा है और ये भी होना चाहिए। तो इतना तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। और ये है कि सोचो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर अब मैं ये क्लियर क्लिक करूँ, तो ये मेरा क्लियर तो हो रहा है, लेकिन ये जो फोकस आप देख रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ताकि हम कुछ भी क्लिक करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं। जब हम क्लियर कर रहे हैं तो ये मेरा फोकस हट रहा है। तो अभी अगर हम कुछ क्लिक करें तो हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन अब हम अगर फोकस फिर से लाए तो हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये क्लियर क्लिक करने के बाद भी मेरा फोकस बना रहे। और ये हाँ काम हम यूजर हुक की मदद से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरा एक रेफ एलएम नाम का कुछ चीज़ बना लेंगे और इसको हम असाइन कर लेंगे यूज रेफ से। तो अब हम देखेंगे कि ये रेफ एलएम क्या है, तो मैं console log रेफ एलएम भी कर देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि करेंट अनडिफाइंड। तो ये करेंट अनडिफाइंड क्या है, ये तो हमें ठीक से नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो हम देख सकते हैं कि ये करंट बदल के हो गया एक एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे कुछ तो असर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक हेलो डाल देते हैं। अब अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ, तो हम देख सकते हैं कि ये करंट बन गया है हेलो। तो उसका मतलब ये करंट का कुछ तो काम है। और ये करंट का जो काम है वो हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट एरिया में मैं कुछ डालूंगा जिसका नाम है रेफ, जो कि एक HTML में ही आता है। ये कुछ रिएक्ट का चीज़ नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे रेफएलएम। अब हम देखेंगे कि ये क्या है रेफएलएम। तो अब हम रिफ्रेश करें, तो अभी भी ये फिर से हेलो है क्योंकि मैं तो ये असाइन कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, ये यूज रेफ को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो रेफएलएम है इसको मैं ये क्लियर के अंदर डाल देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये क्लियर करने के बाद ये रेफएलएम का क्या वैल्यू लाता है। तो हम क्लियर कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये रेफएलएम का वैल्यू चेंज होके हो गया टेक्स्ट एरिया। मतलब अब ये रेफएलएम ये हेलो नहीं है, ये रेफएलएम ये टेक्स्ट एरिया है। तो अब तो हम ये इस टेक्स्ट एरिया की कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो ये एक्सेस आ गया टेक्स्ट एरिया में। तो हम क्या करेंगे कि ये बहुत आसान है। हम करेंगे रेफएलएम डॉट करेंट, क्योंकि रेफएलएम में तो करंट है ही, डॉट फोकस। अब अगर मैं ये क्लियर में क्लिक करूँ, तो देख सकते हैं कि ये फोकस आ गया। और वो आ गया इस लाइन से, क्योंकि रेफएलएम अभी मेरा एक टेक्स्ट एरिया है। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो करंट है जो टेक्स्ट एरिया ही है, उसको मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो अभी हम ASD करें, क्लियर करें। तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीट भी हो गया और मेरे पास फोकस भी अभी भी है। तो ऐसे हम यूज रेफ को यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह में फोकस पाने के लिए। लेकिन इसका शायद और भी कुछ अच्छा यूज केस होगा। लाइक ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, तो वही हम देखेंगे। तो हम ये टेक्स्ट एरिया में कुछ और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास एक क्लियर बटन है, तो सोचो कि मेरे पास कुछ इटैलिक और बोल्ड का भी बटन है, ताकि मैं जो भी लिखूँ, वो इटैलिक बटन में क्लिक करूँ तो वो फ्लिप करके इटैलिक हो जाएगा, और बोल्ड में क्लिक करूँ तो वैसे ही बोल्ड हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ इटैलिक। और यहाँ पे ऑन क्लिक में एक इटैलिक फंक्शन भी मुझे बनाना पड़ेगा। और इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे कुछ होगा बोल्ड। तो अभी तो एरर आ जाएगा क्योंकि मेरे पास ये फंक्शंस है नहीं। तो मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन इटैलिक।
और एक फंक्शन बोल्ड, तो मेरा एरर चला जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि यूज रेफ की मदद से हम कैसे ये एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर का फंक्शनलिटी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोल्ड में मुझे क्या चाहिए? तो मेरे पास अभी मैं जो लिख रहा हूँ, ये तो नॉर्मल फ़ॉन्ट है, ये बोल्ड फ़ॉन्ट नहीं है। तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि ये मेरा फ़ॉन्ट क्या है? ये नॉर्मल है या बोल्ड है? अगर नॉर्मल है तो बोल्ड करना पड़ेगा, और अगर बोल्ड है तो उसको फिर से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं करंट फ़ॉन्ट वेट जान लेता हूँ, और वो हम कैसे जानेंगे? ये भी बहुत आसान है। रेफएलएम, जो कि मेरा टेक्स्ट एरिया है, डॉट करंट, रेफएलएम डॉट करंट टेक्स्ट एरिया है, रेफएलएम नहीं है। और इसमें हम जानते हैं कि एचटीएमएल में हम डॉट स्टाइल करके कुछ भी चीज़ का स्टाइल एक्सेस कर सकते हैं, और हमको जानना है फ़ॉन्ट वेट। तो अभी हम इस चीज़ का एक कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, तो करंट फॉन्ट वेट। अब हम देखते हैं कि हम बोल्ड में क्लिक करें तो कुछ आ रहा है कि अभी शायद कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक सेकेंड। ASDA क्लियर। अच्छा, अभी करंट है टेक्स्ट एरिया। अच्छा, कुछ नहीं आ रहा मतलब कुछ भी असाइन नहीं है, लेकिन हम बोल्ड इसमें असाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर कुछ भी नहीं है तो हमें बोल्ड असाइन करना पड़ेगा, और अगर बोल्ड है तो उसको फ्लिप करके पिछला वाला चीज़ लाना पड़ेगा। तो सोचो कि मेरा करंट फॉन्ट वेट अभी है, सपोज कि मेरे पास बोल्ड है, तो मुझे कुछ करना होगा। और अगर बोल्ड नहीं है, जो कि ये वाला केस है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? रेफएलएम डॉट करेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट, मुझे डालना पड़ेगा बोल्ड, बस इतना सही। और मुझे फोकस भी लाना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं बोल्ड में क्लिक करूँ तो जैसे देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया। शायद ये थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका कुछ स्टाइल दे देता हूँ, तो ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ऐप डॉट सी एस एस में शायद मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, ऊपर मैं इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस एस कर लेता हूँ। ऐप डॉट सी एस एस, और यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस में जाके ये अच्छा, इंडेक्स डॉट सी एस एस में मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया में मैं फॉन्ट साइज को 1.25 1.5 ही कर देता हूँ। अभी इतना छोटा करके भी क्या काम है। तो ऐसे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये सच में बोल्ड है, लेकिन ये फ्लिप बैक नहीं हो रहा, मतलब ये बोल्ड ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐप डॉट जेएसएक्स में हम ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है बोल्ड के अंदर, इसमें कुछ डाला ही नहीं। तो उस इसमें मुझे ये फ्लिप बैक करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो बोल्ड है, इसको एक काम करते हैं, ये बोल्ड को हम डाल देते हैं नॉर्मल। तो अभी हम बोल्ड में क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मेरा फोकस नहीं मिल रहा, तो वो भी तो बहुत आसान है, वो है रेफएलएम, जो है वही करेंगे, डॉट करेंट डॉट फोकस, बस इतना सा। बोल्ड करें, फ्लिप बैक करें, कुछ भी करें, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी हम इसी तरह से ये इटैलिक फंक्शन भी करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरा अभी स्टाइल क्या है। तो करेंट फॉन्ट स्टाइल इक्वल्स टू रेफएलएम डॉट करेंट, जो है टेक्स्ट एरिया, और इसमें स्टाइल के अंदर हम जानेंगे कि फॉन्ट स्टाइल क्या है। और कुछ भी अगर फॉन्ट स्टाइल है उसको हम लॉक कर लेते हैं, लॉक करेंट फॉन्ट स्टाइल। और अभी इफ मेरा करेंट फॉन्ट स्टाइल अगर मेरा इटैलिक है, तो हम इसको फ्लिप बैक करेंगे। तो इसको अभी ये फॉन्ट वेट की जगह ये फॉन्ट स्टाइल होगा, और इसको हम कर देंगे नॉर्मल। और अगर ये नहीं है तो मैं इसको कर दूंगा फॉन्ट स्टाइल इक्वल्स टू इटैलिक। और फिर जो काम करता हूँ मैं, रेफएलएम डॉट करेंट डॉट फोकस, मतलब सिर्फ फोकस के लिए। तो अभी हम इसको इटैलिक कर सकते हैं और इसको फ्लिप बैक भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत छोटा सा आसान सा मतलब टेक्स्ट एडिटर है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है। इससे बहुत बड़ा चीज़ आप कर सकते हैं। बस आपको बस सोचना है कि कहाँ कहाँ पे ये हुक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो यही एक छोटा सा एग्जांपल है यूज रेफ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सोच लेते हैं कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसमें भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।